दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफ़ेद बालों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले किसने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा और उसके बाद उसने क्या किया। और दोस्तों साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इंसान के वक्त से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और बालों को सफ़ेद होने के बारे में अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बाल इंसान की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम चीज़ होती है, यानी कि इंसान की खूबसूरती में इजाफा करने में बालों का अहम किरदार होता है। मगर एक ख़ास वक्त के बाद हर इंसान के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, यानी कि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ ढलने लगता है तो उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। मगर आजकल यह ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि बहुत से लोगों के बाल तो वक्त से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि उनके जवानी में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले बाल सफ़ेद किसके हुए, यानी कि ऐसी कौन सी हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा है और उसके बाद उसने क्या किया है। दोस्तों जिस शख्स ने सबसे पहले अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा है वो अल्लाह के एक बहुत बड़े नबी हुए हैं जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और जिनका लक़ब खलीलुल्लाह का है। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले इंसान हैं, यानी कि वो पहले शख्स हैं जो पहले नबी हुए हैं जिन्होंने अपना बुढ़ापा देखा है, यानी कि जिनको बुढ़ापा आया है और जिन्होंने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए भी देखा है। इसलिए उन्होंने जब पहली बार अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगी, या रब्बुल आलमीन ये क्या माजरा है, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम गम ना करो, ये तुम्हारा वक़ार है, यानी कि ये सफ़ेद बाल तुम्हारी बुजुर्गी की निशानी है, ये तुम्हारा बुढ़ापा आने की निशानी है, ये इल्म और अक्ल के बढ़ जाने की निशानी है। सफ़ेद बालों से इंसान का तजुर्बा ज़ाहिर होता है। जब इंसान के सफ़ेद बाल आने शुरू हो जाते हैं तो इंसान गुनाहों से दूर होने लगता है, यानी कि गुनाहों से दूर हो जाता है। दोस्तों अल्लाह पाक का जब यह फरमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने फरमाया कि या इलाही फिर तो यह सफ़ेद बाल आपकी तरफ से इंसानों को बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों इसी तरह से याहिया बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन नसीब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त रहे हैं वो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहला अपना बुढ़ापा देखा है, यानी कि जिन्होंने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा है। इसलिए जब उन्होंने पहली बार अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार ये क्या माजरा है, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो यह सुनकर अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया कि ए इब्राहिम ये तुम्हारा वक़ार है, यानी कि बालों का सफ़ेद होना मतलब कि रुतबे को बढ़ जाना है। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बाल सबसे पहले सफ़ेद हुआ था वो आपकी दाढ़ी मुबारक का बाल था और आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी शक्ल मुबारक बहुत ज़्यादा आपस में मिलती जुलती थी। इसलिए लोग यह नहीं समझ पाते थे कि आप में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है और इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है। तो अल्लाह ताला ने इनमें फ़र्क बताने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक सफ़ेद कर दिए ताकि बाप बेटे में फ़र्क हो सके और लोग आप में आसानी से फ़र्क करके आपको पहचान सकें। दोस्तों अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुढ़ापा नूरानियत है, उसको नेकी का अजर मिलता है, उसकी खताएं माफ़ होती जाती हैं और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। और जब कोई इंसान हालत इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, यानी कि जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो अल्लाह पाक उसके एक एक बाल के बदले उसके नामाए अमाल में एक एक नेकी लिख देता है और उसके एक एक गुनाह को मिटा दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों सफ़ेद बाल इंसान के वक़ार और रुतबे को बढ़ाता है, इज्जत और मर्तबे को बढ़ाता है। सफ़ेद बाल अल्लाह की तरफ से इंसानों को एक अजीम नेमत है। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फरमाया, या अल्लाह तूने मुझे नेमत अता की मेरे सफ़ेद बाल करके, तूने मेरे मर्तबे को, मेरे रुतबे को और मेरी बुजुर्गी को मजीद बढ़ाया, इसके लिए या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि सफ़ेद बालों के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया है, यानी कि इंसान के सर के और दाढ़ी के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं।
दोस्तों एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, आप फरमाते हैं कि हर चीज़ को पैदा फरमाने के पीछे अल्लाह ताला का कोई ना कोई मकसद रहा है, तो फिर आप बताएं कि हमारे सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? इसके पीछे अल्लाह ताला का क्या मकसद रहा है? इसका क्या मतलब है? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि एक शख्स जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगे तो उनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगे। जब पहली मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते देखा तो उनको बड़ी हैरानी हुई और आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? ये क्या माजरा है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इब्राहिम, बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापा, बुजुर्गी और तजुर्बात में इजाफा की तरफ इशारा है। बालों का सफ़ेद होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से रोकता है और इस बात को भी दिखाता है कि इस इंसान के पास ज़िंदगी का वो तजुर्बा है जिससे मशवरे करके इंसान अपने फैसले को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला जवानों के जोश से ज़्यादा बूढ़े लोगों के मशवरों को पसंद करता है। और ये शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सफ़ेद बाल अल्लाह की नेमत है, इसलिए सफ़ेद बालों को उखाड़ने से बचो क्योंकि ये मुसलमानों का नूर है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंसान जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है वैसे वैसे इंसान के बाल सफ़ेद होते जाते हैं, तो अल्लाह उसके हर एक सफ़ेद बाल के बदले उसे एक नेकी अता करता है और उसके एक गुनाह को माफ़ करता है। दोस्तों, यूँ तो बाल कुदरत का एक हसीन और नायाब तोहफा है जिनका कोई नियामुल बदल नहीं है, लेकिन जब ये बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए और ख़ास करके जब जवानी में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो फिर कुछ लोगों के लिए यह परेशानी का बाइस बन जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि बुढ़ापे में तो बाल सफ़ेद होना समझ में आ गया, मगर जवानी में बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और इनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो दोस्तों, जवानी में बाल सफ़ेद होने की आज सबसे बड़ी वजह यह मोबाइल और कंप्यूटर है, जिसको हम आज हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका असर हमारे दिमाग पर जाता है और हमारे बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह हमारा खाना पीना भी है। न्यूयॉर्क में एक हालिया रिसर्च में सामने आया है जिसमें डॉक्टरों ने बताया है कि ज़्यादा नमक और ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से इंसान के वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा यह मसला कुदरती भी है, यानी कि अगर किसी के वालिद के जवानी में बाल सफ़ेद हो गए तो फिर उसकी औलाद के भी जवानी में बाल सफ़ेद होंगे, क्योंकि उसमें डीएनए में खसूसियात शामिल हो जाती है। अब दोस्तों, कुछ लोग इन सफ़ेद बालों की वजह से बहुत परेशान रहने लगते हैं। वो उन्हें उखाड़ने लगते हैं, उनके कलर वगैरह करते हैं और उनको रंगते हैं। तो आइए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ते हैं, तो याद रखें, सफ़ेद बाल को निकालना मकरूह है, यानी कि मना है, चाहे वो सर के बाल हों या फिर दाढ़ी के बाल हों। ऐसा करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अगर आपको सफ़ेद बालों को बदलना ही है तो उसमें आप मेहंदी या हिना वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि इस्लाम में सफ़ेद बालों को रंगना गलत नहीं है बल्कि जायज़ है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने बालों की सफ़ेदी खिजाब के ज़रिए से बदल डालो और यहूदियों का तरीका ना करो। तो इससे ये बात साफ़ हो जाती है कि इस्लाम में सफ़ेद बालों को बदलना गलत नहीं है बल्कि जायज़ है।